हिंदी संस्कृत शिक्षा चैनल के माध्यम से आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 का 13वां पाठ विमान यानम रचयाम। त्रयोदश पाठ विमान यानम रचयाम। बच्चों, ये एक बहुत ही रुचिकर गीत है। जब बच्चे अपनी पुरानी कॉपी का विमान बनाते हैं, यानी पुरानी कॉपी के पन्ने फाड़कर अनेक प्रकार के कागज के खिलौने बनाते हैं, तो उसमें विमान भी बनाते हैं और उस विमान को उड़ाने का प्रयास भी करते हैं। तो उनकी ये गतिविधि बहुत ही रोचक लगती है और बहुत ही उत्साहित होकर खुशी से वो विमानयान बनाते हैं और साथ ही किस प्रकार की कल्पनाएं करते हैं वायुयान के माध्यम से आकाश में घूमने की और चंद्रलोक तक जाने की। तो यही सब बातें इस विमानयान गीत में बताई गई है। ये गीत है डॉक्टर विश्वास द्वारा लिखित। चलिए हम इस गीत को पढ़ते हैं। उससे पहले हम इस पाठ के शब्दार्थ को जानने का प्रयास करते हैं। विमान यानम, विमान यान का अर्थ है हवाई जहाज, एरोप्लेन। रचयाम यानी बनाए, हम बनाए। ये उत्तम पुरुष का बहुवचन शब्द है, इसलिए इसका अर्थ होगा हम बनाए। शुड मेक, विपुले यानी विस्तृत, आकाश में विस्तृत, आकाश में। एक्सपेंसिव, विमले यानी निर्मल, निर्मल आकाश में। क्लियर, वायु विहारम, वायु यात्रा यानी आकाश की यात्रा। फ्लाइंग इन द स्काई। करवाम, हम करें। ये भी उत्तम पुरुष का बहुवचन शब्द है, इसलिए हम करें। शुड डू। उन्नत वृक्षम, उन्नत यानी ऊंचे और वृक्षम यानी वृक्ष, ऊंचे ऊंचे पेड़ या ऊंचे ऊंचे वृक्षों को। हाई ट्री। तुंगम, तुंगम यानी ऊंचा, हाई। क्रांतवा, क्रांतवा मानी पार करके, क्रॉस करके, क्रॉसिंग ओवर। याम, याम का मतलब चलें, चलें। शुड गो। हिमवंतम सोपानम, बर्फ की सीढ़ी को। आइस लेडर। चंद्रलोकम, चंद्रलोक को। मूनलैंड। प्रविशाम, प्रवेश करें। प्रविशाम भी उत्तम पुरुष का बहुवचन शब्द है, इसलिए हम सबके लिए आएगा, हम सब प्रवेश करें। शुड एंटर। गणयाम, गिने। शुड काउंट। चित्वा यानी चुनकर। पिकिंग अप। मौक्तिक हारम, मोतियों के हार को। पर्ल नेकलेस। अम्बुद मालाम, बादलों की माला को। क्लाउड गार्लैंड। अंबर भूषाम, आकाश की शोभा को। ब्यूटी ऑफ स्काई, आकाश की शोभा को यानी ब्यूटी ऑफ स्काई। प्रतियाम, प्रतियाम यानी लौटे। याम का मतलब चले और प्रतियाम का मतलब वापस लौटे। शुड रिटर्न। जनयाम यानी उत्पन्न करें। शुड क्रिएट। आदाय, आदाय का अर्थ है लेकर, लेकर मीन्स टेकिंग। तो ये हुए इस पाठ के शब्दार्थ। इस पाठ के शब्दार्थ के बाद आइए हम ये पाठ पढ़ते हैं। विमान यानम रचयाम। राघव, माधव, सीते, ललिते। यहाँ 4 बच्चे हैं, 4 बच्चों के अलग अलग नाम हैं। 2 बालक हैं, 2 बालिकाएं हैं। राघव, माधव, सीते, ललिते विमान यानम रचयाम। तो कह रहे हैं कि आओ राघव, माधव, सीता और ललिता हम सब विमान यान बनाएं, यानी हवाई जहाज बनाएं। और नीले गगने विपुले विमले वायु विहारम करवाम। नीले विस्तृत आकाश में, नीले विस्तृत स्वच्छ आकाश में हम वायु की यात्रा करके आए, आकाश की यात्रा करके आए, वायु विहार करके आए, करें। अब है उन्नत वृक्षम तुंगम भवनम। क्रांत्वाकाशम खलु याम, यानी उन्नत वृक्षम, ऊंचे ऊंचे पेड़ों को। तुंगम भवनम यानी ऊंचे ऊंचे भवनों को लांघ कर। क्रांत्वाकाशम, आकाश को पार करके हम आए। कृत्वा हिमवंतम सोपानम,
चंद्र लोकम प्रविशाम। वो कहते हैं कि हम ऊंचे ऊंचे पेड़ों को ऊंचे ऊंचे भवनों को लांघ कर आकाश में जाएं और हिमालय की सीढ़ी बनाकर, यानी हिमालय की बर्फ की सीढ़ी बनाकर चंद्रमा के लोक में प्रवेश करें, यानी चंद्रलोक में प्रवेश करें। बच्चों को चंद्रलोक बहुत ही अच्छा लगता है और उनके लिए विशेष आकर्षण होता है चंद्रलोक कि वो बहुत ही अच्छा होगा जहां पर चंदा मामा निवास करते हैं। तो स्वप्न में भी वे चंद्रलोक की यात्रा करना पसंद करते हैं। तो जब वे विमान यान बनाते हैं तो उन्हें लगता है कि वो इस विमान यान से सभी जगह की यात्रा कर सकते हैं, यानी अंतरिक्ष की यात्रा भी कर सकते हैं। आगे है शुक्र चंद्र सूर्यो गुरुरिति। शुक्र ग्रह, चंद्रमा, सूर्य और गुरु, ग्रहान ही सर्वान गणयाम, हम सारे ग्रहों को गिन लें। शुक्र, चंद्र, सूर्य और गुरु, इस प्रकार हम सभी ग्रहों को गिन लें और विविधा सुंदर ताराश्चित्वा मौक्तिक हारम रचयाम, और अनेक सुंदर सुंदर तारों को चुनकर हम मुक्ता माला बना लें, यानी अनेक सुंदर सुंदर तारों को मोती रूपी तारों को चुनकर, तारे रूपी मोती को चुनकर हम मोतियों की माला बना लें। जिस प्रकार से मोतियों की माला हम पिरोते हैं उस प्रकार से हम ग्रहों की माला बनाएं। अंबुद मालाम अंबर भूषाम आदाये भी प्रतियाम। अंबुद मालाम, बादलों की माला, और अंबर भूषाम, बादलों की मालाओं से आकाश को अलंकृत करके और हम उसे लेकर वापस आए, आकाश की शोभा को लेकर आए। अंबुद मालाम यानी बादलों की माला को, आकाश की शोभा को हम लेकर वापस आए। प्रतियामा मतलब वापस आए। और फिर हम क्या करें उससे? दुखित पीड़ित कृषक जनानाम ग्रहेशु हर्षम जनयाम, और जितने भी दुखी और पीड़ित कृषक हैं उनके ग्रहों में, उनके घरों में हम हर्ष, खुशी और उत्साह भर दें। तो ये है विमान यानम रचयाम, इस पाठ का अनुवाद। और इस पाठ के अनुवाद के बाद आइए हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर करते हैं। अभ्यास प्रश्न। पाठे दत्तम गीतम सस्वर गायते। पाठ में दिए हुए गीत को सस्वर गाएं। चलिए पाठ में दिए हुए गीत को हम सस्वर गाते हैं। राघव माधव सीते ललिते विमानयानम रचयामो। राघव माधव सीते ललिते विमानयानम रचयामो। नीले गगने विपुले विमले वायु विहारम करवामो। राघव माधव सीते ललिते विमानयानम रचयामो। उन्नत वृक्षम तुंगम भवनम क्रांत्वाकाशम खलु यामो। कृत्वा हिमवंतम सोपानम चंद्रलोके प्रविशामो। राघव माधव सीते ललिते विमानयानम रचयामो। शुक्रश्चंद्रः सूर्यो गुरुरिति गृहान् हि सर्वान् गणयामो। विविधा सुंदर ताराश्चित्वा मौक्तिकहारं रचयामो। राघव माधव सीते ललिते विमानयानम रचयामो। अम्बुदमालाम् अम्बरभूषाम् आदाये वहि प्रतियामो। अम्बुदमालाम् अम्बरभूषाम् आदाय एव हि प्रतियामो। दुःखितः पीडित कृषिक जनानां गृहेषु हर्षं जनयामो। राघव माधव सीते ललिते विमानयानम रचयामो। तो बच्चों हमने पहले प्रश्न का सस्वर गायन किया और अब इसके बाद हम दूसरा प्रश्न करेंगे। कोष्ठकांतर्गतेषु शब्देषु
तृतीय विभक्ति योजयित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यते। कोष्ठक में दिए हुए शब्दों की तृतीय विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। जैसे कि नभः चंद्रेण शोभते, आकाश चंद्रमा से सुशोभित होता है। कर्ता ने कर्म को करण से, तृतीय विभक्ति का कारक चिन्ह होता है से। क वाला प्रश्न है, सा विमल जलेन मुखम प्रक्षालयति, तो वह विमलेन जलेन मुखम प्रक्षालयति। यहां हम लिखेंगे विमलेन, तृतीय विभक्ति का रूप है विमलेन। अब है ख वाला, राघव विमानयान विहरति, तो राघव विमानयानेन, तृतीय विभक्ति में आएगा विमानयानेन, विमान यानेन। आप भी अपनी पाठ्य पुस्तक में निशान लगा लें, लिख लें साथ साथ, ताकि आपको याद रहे। राघव विमान यानेन विहरति, राघव विमान यान से घूमता है या राघव हवाई जहाज में यात्रा करता है। कंठः मौक्तिक हार शोभते, तो यहां पर आएगा कंठः मौक्तिक हारेन शोभते। तृतीय विभक्ति का रूप हम यहां पर लिखेंगे। अब इसके बाद है नभः सूर्येन प्रकाशते, तो यहां पर लिखेंगे सूर्येण। अब है पर्वत शिखरम अम्बुदमाला, तो अम्बुदमाला, पर्वत शिखरम अम्बुदमाला आकर्षकम दृश्यते, तो अम्बुदमाला ये जो है स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए हम लिखेंगे पर्वत शिखरम अम्बुदमाला, अम्बुदमालया लतया की तरह आकर्षकम दृश्यते। अब है तीसरा प्रश्न, भिन्न वर्गस्य पदम चिनुत। अब यहां पर हमें भिन्न वर्ग का पद चयन करना है, यानी 4 शब्द दिए हुए हैं। 4 शब्द में से एक शब्द ऐसा है जो अन्य 3 शब्दों से मेल नहीं खाता है, अर्थात वह भिन्न है, वह अलग है। तो वह अलग शब्द कौन सा है, वह हमें छांटकर यहाँ पर लिखना है। चलिए देखते हैं। यथा सूर्यः चंद्रः अम्बुदः शुक्रः, तो इसमें सूर्य चंद्र और शुक्र तो ग्रह है, अम्बुद जो है वो ग्रह नहीं है, बादल है, तो उसको हम अलग लिख देंगे। क में है पत्राणि पुष्पाणि फलानि मित्राणि, तो फल पुष्प और फल, पत्र पुष्प और फल ये पेड़ के ही भाग हैं, और मित्र शब्द जो है वो अलग है, तो हम इसमें लिखेंगे मित्राणि। ये शब्द भिन्नार्थक है, भिन्न वर्ग का है। अब ख में है जलचरः खेचरः भूचरः निशाचरः, तो जलचर तो जल में रहने वाले प्राणी, खेचर आकाश में उड़ने वाले प्राणी, भूचर पृथ्वी पर चलने वाले प्राणी, और निशाचर तो हम राक्षसों को भी कहते हैं, रात्रि में भ्रमण करने वाले जो है उन्हें भी हम निशाचर कहते हैं। तो ये बिल्कुल अलग हो गया, ये निवास से संबंधित है और ये रात्रि में भ्रमण करने से संबंधित है, तो इसको निशाचर को हम राक्षस भी कहते हैं। ये सब प्राणियों के समूह में आते हैं, तो हम निशाचर अलग कर देंगे। कई प्रकार से शब्द जो हैं वो भिन्न हो सकते हैं, तो हमें चयन करना है कि किस प्रकार से ये शब्द अलग है। अब है ग वाला, गावः सिंहा कच्छपा गजा। हालांकि ये सभी प्राणी हैं, किंतु कच्छप उभयचर प्राणी है, जल में भी रहता है और स्थल पर भी रहता है, और गाव है, सिंहा और गजा ये सब पशु हैं, तो इसलिए कच्छपा को हम अलग कर देंगे। कच्छपा ये पशु नहीं है। अब है मयूरा चटका शुका मंडूका, तो मयूरा चटका शुका ये सब पक्षी है, और मंडूका ये पक्षी नहीं है। मंडूका लिख देंगे हम इसको यहां पर भिन्न वर्ग में।
अब है पुस्तकालय श्यामपट्टः प्राचार्य शौचिकः। तो पुस्तकालय, श्यामपट्टी और प्राचार्य यानी प्रिंसिपल, ये सब जो है हमारे विद्यालय से संबंधित है, विद्यालय में होते हैं। श्यामपट्टी यानी ब्लैक बोर्ड, पुस्तकालय यानी किताब घर, और शौचिके, शौचिके का अर्थ होता है सिलाई करने वाला या दर्जी। तो ये शब्द बिल्कुल ही अलग है, किसी भी प्रकार से इन तीनों शब्दों से मेल नहीं खाता है, तो ये हम अलग लिख देंगे। इसके बाद है लेखनी, पुस्तिका, अध्यापिका और अजा। तो लेखनी, पुस्तिका और अध्यापिका, ये तीनों शब्द जो है वो हमारे विद्यालय, कक्षा, कक्ष और हमारे अध्ययन से संबंधित है। अध्यापिका हमें पढ़ाती हैं, लेखनी से हम लिखते हैं, पुस्तिका से हम पढ़ते हैं, और अजा शब्द है वो बिल्कुल अलग है। अजा मानी बकरी होती है, तो अजा शब्द बिल्कुल अलग है, ये पशु है इसलिए हमने इसे अलग कर दिया। अब है चौथा प्रश्न। प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, के वायुयानम रचयन्ति। प्रश्न है के वायुयानम रचयन्ति, यानी वायुयान कौन बनाते हैं या बना रहे हैं। तो हम लिखेंगे, यहाँ बच्चों के नाम लिखेंगे, राघव, माधव, सीता, यहाँ ललिता, च वायुयानम रचयन्ति। यहाँ पर के हटा देंगे हम क्योंकि ये प्रश्नवाचक शब्द है। अब ख है वायुयानम कम कम क्रांत्वा उपरि गच्छति। वायुयान किस किस को पार करके ऊपर जाता है। तो उन्नत भवनम तुंगम वृक्षम, उन्नत भवनम तुंगम वृक्षम, तुंगम वृक्षम, क्रांत्वाकाशम, क्रांत्वाकाशम, उपरि गच्छति। अब इसमें आप सबसे पहले यहाँ वायुयान और लिख देंगे कि वायुयान, वायुयानम उन्नत भवनम तुंगम वृक्षम क्रांत्वाकाशम उपरि गच्छति, यानी वायुयान ऊंचे ऊंचे भवनों को, ऊंचे ऊंचे वृक्षों को पार करके, आकाश को पार करके ऊपर जाता है। अब है वयम कीदृशम सोपानम रचयाम, हम कैसी सीढ़ियां बनाएं, किस प्रकार की सीढ़ियां बनाएं। तो इसमें आएगा वयम कीदृशम हिमवंतम, कृत्वा हिमवंतम सोपानम चंदिरलोके प्रविशाम, ये इसमें बताया गया है। तो हम हिमवंतम सोपानम रचयाम, वयम हिमवंतम सोपानम रचयाम। अब आ जाएगा वयम कस्मिन लोके प्रविशाम, हम किस लोक में प्रवेश करें। तो वयम चंदिरलोके, कस्मिन के स्थान पर लिखेंगे चंदिरलोके प्रविशाम, यानी हम चंद्रलोक में प्रवेश करें। तो ये थे इस पाठ के प्रश्नोत्तर। हमने इस पाठ के प्रश्नोत्तर किए, इस पाठ का अनुवाद किया और इस पाठ का सस्वर गायन किया, सस्वर वाचन किया। और ये जो पाठ है वो डॉक्टर विश्वास का लिखा हुआ है। तो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे चतुर्दश पाठ अह आ च।